हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी टेट में पूछे जाने वाले मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट हो या किसी अन्य प्रदेश का टेट हो या फिर सुपर टेट हो या कहीं भी हो, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है। तो फिलहाल ये मैं आपको यूपी टेट को देखते हुए उसकी प्रिपरेशन आपको करा रहा हूँ, जो कि आपका जुलाई में होना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं मैथ्स को, और जिनको डर लग रहा है या फिर जो छात्राएं जो या छात्र हैं जिनको मैथ्स में लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आ पाएंगे, तो वो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकता है और इससे वो अपने मार्क्स को मैथ्स में इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें इन सब क्वेश्चन की और मैथ्स में अच्छे नंबर ला के यूपी टेट में पास हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है इसमें। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर देते हैं तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। तो भिन्न वो क्या होगा। ठीक है, यानी कि वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि मान लीजिए कोई भिन्न है, यानी कि फ्रैक्शन है x/y। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, अंश और तथा हर। अंश में न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को क्या करते हैं 20% कम कर देते हैं। ठीक है, 20% कम कर देंगे मतलब कितना हो जाएगा, 80% कम हो जाए, 80% हो जाएगा। ठीक है, और हर यानी कि डिनोमिनेटर को 10% बढ़ा देते हैं। 10% बढ़ा देंगे मतलब कि 100 होगा, तो 100 से 10% बढ़ जाएगा तो वो 110% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको। जब ये कर देते हैं तो ये कंडीशन, यानी कि न्यूमरेटर को 20% कम कर देंगे तो वो हो जाएगा 80%, डिनोमिनेटर को 10% बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे तो वो हो जाएगा 110%। ऐसा अगर कर देते हैं तो फिर वो फ्रैक्शन का मान, यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 16/55। ठीक है, ये कंडीशन इसमें दे रखी है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। x/y ये हमने माना है, सपोज किया है इसको 80%, यानी कि 80 नीचे लिख देंगे 110, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे। ठीक है, अगर ये कट रहा होगा तो इसको काट देंगे, लेकिन ये कट नहीं रहा है। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x/, इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 11y। ठीक है, ये बराबर 16/55। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये कट जाता है आपस में, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16। ठीक है, ये डायरेक्ट कट जाता है और 11 को काट देंगे, 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55। ठीक है, तो ये हमारा क्या वैल्यू आई निकल गए, x/y कितना आया 2/5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। जो पूछा गया था ना कि भिन्न क्या होगा, तो वो यही भिन्न हो जाएगा। क्या भिन्न हो जाएगा 2/5, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया और इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको फटाफट सॉल्व कर दिया। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में, खास करके पीआरटी में, तो सभी बच्चे इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, ठीक है, लाता रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।